दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं ग्रोइंग माइंड्स के क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में। तो आज का चैप्टर है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर में मेनली जो नेशनलिज्म वाइड स्प्रेड हुई थी यूरोप के डिफरेंट स्टेट में, कंट्रीज़ में, और जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कंट्रीज़ वैसे पहले थी या नहीं थी, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है जो इंट्रोडक्टरी, वो है फेडरिक सोरियो। फेडरिक सोरियो वाज एन आर्टिस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ के आर्टिस्ट थे? तो फेडरिक सोरियो ने सबसे पहले ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने 4 पेंटिंग की एक सीरीज़ बनाई थी। ठीक है, जिसका पहली प्रिंट जो है आपके बुक में दे रखी है पेज फर्स्ट में, जो फर्स्ट प्रिंट है, जिसका नाम रखा गया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। और ये आपसे क्वेश्चन पूछती है फेडरिक सोरियो, जो यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्लैश भी हो रही है, और ये एनटीएससी और बिहार सीबीएसई दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंट में शो क्या कर रहा है? तो इसमें जो अमेरिका और यूरोपियन जो पीपल्स हैं, वो सभी के सभी जितने भी एजेस के हैं, वो सभी के सभी को शो किया जा रहा है। और उस टाइम जो है फीमेल फिगर को एज अ लिबर्टी के तौर पर, ठीक है, प्रश्नफाइड किया गया है। फीमेल फिगर क्यों? कि आपको भी मालूम है कि हम लोग के यहाँ भी फीमेल फिगर को ही डिनोट किया जाता है। लाइक हम लोग भारत पिता नहीं बोलते हैं कभी भी, हम लोग बोलते हैं भारत माता। ठीक है, तो फीमेल फिगर को ही रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, ताकि हम लोग किसी भी हम लोगों का जो कंट्री के अंदर जो लोग हैं, वो पैट्रियोटिज्म की फीलिंग फील कर। अब जो फीमेल फिगर जो इस पिक्चर में देख रहे हैं आप, जो अपने पहले पिक्चर में है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इनके एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान की मशाल, और दूसरे हाथ में बताया जाता है इनके चार्टर है। ठीक है, चार्टर का मतलब दोस्तों रूल बुक होती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो वर्ड है, 2 वर्ड बताए गए हैं। ठीक है, न्यू वर्ड्स में आप देख सकते हैं, तो वो है, पहला है एब्सोल्यूटिस्ट, दूसरा है यूटोपियन। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है, आप यहाँ देख सकते हो आसान शब्दों में लिखा है, ऑल पावर्स बिलोंग टू अ वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। इसके एग्जांपल हो जाते हैं डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। और एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यहाँ फ्लैश भी हो रही है, और आपसे अगर पूछा जाए जेन्युइनली कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपका आंसर क्या होगा? या तो वो मोनार्की हो सकती है, नहीं तो वो डिक्टेटरशिप होती है। दूसरी दोस्तों जो वर्ड है आपका यूटोपियन, यूटोपियन का मतलब होता है, दूसरी वर्ड जो है दोस्तों आपका यूटोपियन, यूटोपियन का मतलब होता है, ठीक है, ये एक थिंक थी फेडरिक सोरियो का, एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो इतनी आइडियल है, ठीक है, जिसमें कोई भी किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, सारे लोग इक्वल हैं, ना ही कोई रिच है ना ही कोई पुअर है, सभी लोग इक्वल हैं, इक्वालिटी हर एक बेस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि पीपल जो हैं डिस्टिंक्ट नेशन के, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है उनके फ्लैग के थ्रू और नेशनल कॉस्ट्यूम के थ्रू। सारे कंट्री का जैसा कि मालूम है सबकी फ़्लैग अलग अलग होती है और उनकी कॉस्ट्यूम भी बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे आगे कौन है? तो जिसको सबसे पहले आज़ादी मिल चुकी है वो है यूनाइटेड स्टेट, उसके जस्ट पीछे स्विट्ज़रलैंड है, और उसके पीछे अभी अभी जस्ट रिपब्लिक हुई फ्रेंच के लोग हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे वो क्रॉस कर रहे हैं स्टैचू ऑफ जस्टिस। फिगर जो क्रॉस कर रहे हैं, जो क्रॉस कर जा रहे हैं, वो नेशन स्टेट बन चुके हैं। जो अभी भी लाइन में हैं, जो आप इमेज में देख सकते हैं, जितने भी लोग अभी भी लाइन में हैं, इट मीन्स वहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है। पता है दोस्तों जर्मनी का नंबर, जर्मनी के पीछे पीछे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, किंगडम ऑफ टू सिलीसिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। और ऊपर हेवन से, यानी कि स्वर्ग से, बहुत सारे हमारे जो जीसस क्राइस्ट हैं, ठीक है, जो एंजल्स हैं, वो सारे के सारे, इस सारे के सारे जो भी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, उन सबको ऊपर से लगातार देख रहे हैं। अब आइए दोस्तों, जब सब बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है नेशन स्टेट क्या है और हमारा मॉडर्न स्टेट क्या है, नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। तो नेशन स्टेट क्या होती है? तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन जो होते हैं,
ठीक है, नॉट ओनली इट्स रूलर, वो सारे के सारे में सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी का मतलब है कि सारे हर किस्म के लोग, हर एक स्टेटस के लोग कंट्री के बारे में सोचे और अपनी हिस्ट्री को शेयर करें और डिसेंसी को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वहीं मॉडर्न स्टेट क्या होती है? मॉडर्न स्टेट जो है वो एक प्रैक्टिस है जिसमें सेंट्रलाइज पावर होती है। इस एक्सरसाइज वो लोग किसका करते हैं? सोवेरियन कंट्रोल का। उसके बाद उनकी जो टेरिटरीज होती है वो डिफाइन होती है। ठीक है, और ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद यूरोप में ये स्टार्ट हुई थी। दूसरे वर्ड्स में हम लोग आसान शब्दों में कह सकते हैं, नेशन स्टेट का मतलब होता है वैसी कंट्री जो अभी अभी रिपब्लिक हुई है, रिपब्लिक हुई है। और मॉडर्न स्टेट का मतलब क्या होता है? मॉडर्न स्टेट का मतलब होता है कि वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी जो है हमारी वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब आते हैं दोस्तों जो आपका सोर्स में दिया है अर्नेस्ट रैनन के बारे में, कि अर्नेस्ट रैनन जो थे वो एक बहुत अच्छे एसियस्ट थे। ठीक है, एसियस्ट उसको बोलते हैं जो ऐसे वगैरह बहुत ज़्यादा पब्लिश करते हैं। फिलोसोफर भी साथ साथ में थे। तो उनकी एक फ़िलासफ़ी जो कि डिफ़ाइन करती है व्हाट इज़ द नेशन। नेशन को उन्होंने डिफ़ाइन किया है, नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंडेवर, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। इट मीन्स कि नेशन क्या है? बहुत लंबे समय के प्रयासों, बहुत सारे सेक्रीफाइस और बहुत सारा डिवोशन के बाद जो हमारा नेशन फॉर्म होता है और नेशन बन सकती है। आपका पेब्लिसाइड, पेब्लिसाइड का मतलब होता है, आप लोग क्लास 9th के सिविक्स में आप पढ़े हो, चैप्टर 2 में एक रेफरेंडम वर्ड आती है। रेफरेंडम का मतलब होता है कि जो भी ऑर्डर हो या फिर जो भी ऑर्डिनेंस हो उसके लिए पीपल से डायरेक्ट वोट ली जाती है। तो यहाँ भी हमारा वही है, डायरेक्ट वोट, विच ऑल द पीपल्स ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, जो हमारे परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में लाया था, जो रेफरेंडम सिविक्स वाले चैप्टर है उसमें दिया। यहाँ भी वो, और हिस्ट्री में इसको पेब्लिसाइड के तौर पर देखा जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये सेक्शन समाप्त होता है। अगले सेक्शन में हम लोग फिर से मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।